बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। कैरियर काउंसलिंग की आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका मेरिट क्या है, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद हम इसके ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे और स्कोप और रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये प्रोग्राम करवा रही हैं। इससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बच्चों ने पूछ रखे हैं वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनको मैं कंप्लीटली जो है वो आप तक डिस्क्राइब कर दूं, वो सारे के सारे पॉइंट्स बयान कर दूं। बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं टूर का रिक्रिएशनल जो प्लेसेस होती हैं, सियाही मकामात जो होते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ इसका लिंक आ रहा है कि ये टूर्स के साथ जो है ना वो लिंक्ड है। और उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, मेजबानी, वहां पर शायद ये जो बंदा जिसने इसके अंदर बीएस कर रखा होगा, जिसने इसकी तालीम हासिल कर रखी होगी, वो शायद टूर्स को मैनेज करेगा और वहां पर उन लोगों की मेजबानी भी करेगा। पूरे के पूरे एक्सपेंसेस किस तरह से मैनेज करने हैं, कौन सा वे होगा, रास्ता कौन सा होगा, डेज कितने होंगे, सारे का सारा प्लान जो है वो बंदा जो इसका एक्सपर्ट होगा, जिसने पढ़ रखा होगा, वो इसको जो है वो मैनेज कर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज का बहुत ज्यादा रुझान आ गया। पाकिस्तान को तो छोड़ें, मैं कहता हूं कि आप छोटे छोटे गांव से लोग जा रहे होते हैं, मतलब पाकिस्तान तो बड़े लेवल पर आ जाता है ना कि वहां पे बड़े बड़े सिटीज से नॉर्दर्न एरियाज के अंदर लोग जाते हैं, तो छोटे छोटे गांव जो होते हैं वहां पर भी जो लोग होते हैं वो प्लान कर रहे होते हैं, चले बाइक्स पे चलते हैं, चले गाड़ियों पे चलते हैं, मतलब हमने किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां पर हम घूम फिर सके, क्योंकि सोशल मीडिया ने पूरे ग्लोब को एक हाउस की मानद कर दिया है। तो अब लोग जब देखते हैं ऐसी पिक्चर्स या ऐसी वीडियोस जो दुनिया में बड़े खूबसूरत इलाकों की दिखाई जाती है, तो उनका दिल करता है कि हम वहां जाएं। तो एक ऐसा एक्सपर्ट जिसने इसके अंदर बीएस कर रखा होगा, जो इसका ग्रेजुएट होगा, अब यहां से उनकी कहानी शुरू होती है। अब वो लोग जो है उन्होंने उन इलाकों को मैनेज करना, वहां के इलाकों के अंदर जो फैसिलिटीज हैं उनको अवेल करवाना, उस ग्रुप के लिए, उस बंदे के लिए ये काम होता है इनका। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसका मेरिट कितना होता है। चूंकि ये इतना कोई प्रोग्राम इन नहीं है तो अभी इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी इसमें अप्लाई कर लेते हैं, अभी इस प्रोग्राम को चूज कर लेते हैं, तो आपके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर आने के, क्योंकि आप पॉइनियर्स में से होंगे। ऑब्वियस सी बात है, पुराना ये प्रोग्राम है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक ये उतना इसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं हुआ। लेकिन इसका स्कोप बहुत ज्यादा, वो मैं आपको बाद में जो है वो डिस्कस करके बता देता हूँ। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना तो बहुत आसान है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं, चाहे आपने एफएससी प्री मेडिकल कर रखी है, चाहे आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, चाहे आपने एफएआईटी कर रखा है, कोई भी प्रोग्राम, आईसीएस, जो भी आईकॉम वगैरह, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ये बात याद रखिएगा। इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, आपकी 12 ईयर जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद इसका मेरिट कितना है, तो अब इसी बात, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इतने ज्यादा अप्लाई नहीं करते, तो मेरिट इसका जो है वो 60 to 70 में जाके जो है ना वो परसेंट पे जाके क्लोज हो जाता है। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो के दरमियान में आपको बता दूंगा जब स्कोप की बात की जाए। उसके बाद स्कोप उसके बाद हम चलते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इसका जो मैंने बोला, बीएस प्रोग्राम मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो 4 इयर्स होते हैं। और इसका स्कोप अगर देखा जाए तो स्कोप इसमें आपके पास प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो ज्यादा है, लेकिन ये जॉब्स जो हैं ये कोई एवं शैवें नहीं होगी। अगर आप इसमें ग्रेजुएट होंगे तो आप बड़े बड़े जो आप एयर टिकटिंग वाले होते हैं, ये जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, वो आपको हायर करते हैं बाकायदा। आप उनके टूर मैनेजर होते हैं, आप उस पूरे के पूरे को मैनेज करते हैं, उसमें फिर आपको कमीशन भी मिलती है लाइक दिस। तो ये एक अच्छी है फील्ड अगर आप इसमें इन होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान के अलावा, ये चूंकि फील्ड ऐसी है, इसमें आपको अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, आपकी इस तरह की मशकें करवाई जाती हैं, एक्सरसाइजेज इस तरह की करवाई जाती हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा स्पीकिंग स्किल्स आ जाते हैं, लोगों को डील करना आ जाता है। तो इसमें फिर आप डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं उसके अंदर भी एज ए मैनेजर जो है वो, एज ए हॉस्पिटैलिटी पर्सन जो है वो रह सकते हैं। मतलब हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, स्कूल्स हो जाते हैं। अगर आपका इस तरह का डिप्लोमा, आपके स्पीकिंग एंड वोकल्स आपके अच्छे हैं, तो आप किसी भी जगह पे, किसी जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, किसी बड़ी मार्केट के अंदर, किसी जो वो मॉल्स हैं उसके अंदर आप जो है वो एक अच्छी जॉब जो है वो अवेल कर सकते हैं अगर आपने ये कर रखा है। लेकिन इसका पाकिस्तान के अंदर उस लेवल का स्कोप नहीं है, इसका स्कोप आता है अब्रॉड के अंदर।
अगर आपने ये वाली डिग्री कर रखी है तो आप समझ लें अगर आप बाहर जाते हैं तो आप 100% आप मंथली मोर देन 10 lakhs जो है वो अर्न करेंगे। तो अब ये बहुत बड़ा फिगर है क्योंकि आप उन लोगों से राब्ता कर सकते हैं जिन्होंने बीएस हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के अंदर जो है वो अपना ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो आपको बताएंगे। पीछे इसकी स्कॉलरशिप्स भी आते रहते हैं, इस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट जो है वो आपके पास फर्म्स होती हैं, डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो आपको हायर कर लेती हैं, जिसमें आप उनके टूर्स जो हैं उनको प्लान करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। अब्रॉड में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तान में भी इसकी जो स्टार्टिंग पे अगर आप प्राइवेट भी करते हैं तो वो 40,000 से स्टार्ट होती है और 60,000 तक जाती है। अगर आप एक दरमियाने लेवल का काम करते हैं उसमें आपकी कमीशन एंड इंसेंटिव एंड बोनसेस अलग से होते हैं। तो उसके बाद अगर आप किसी बड़ी फर्म के साथ हो तो जैसा नाम वैसे आपको आपको पता है कि उसमें आपको अर्निंग के उतने चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। फिर आ जाता है पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात करवा रही है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी करवा रही है। उर्दू में मैंने लिख लिया था, मैंने कहा मुझे याद नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट करवा रही है, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये करवा रही है, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर, हजारा यूनिवर्सिटी, कोहाड़ यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। उसके बाद आता है फ़ी। इंतहाई चीप प्रोग्राम है, कोई इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। आप आसानी के साथ मतलब अगर आपकी इन यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो आप एक सेमेस्टर का आप 42 जो है आपके पास 60,000 में आसानी के साथ जो है वो कर जाते हैं। लेकिन अगर यही आपका किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है तो आपको पर सेमेस्टर जो है वो देना पड़ेगा मोर देन 80 टू 90,000 जो है वो आपकी फ़ी जो होती है ऑलमोस्ट इसकी होगी। लेकिन इसका स्कोप मैं बार बार बता रहा हूँ, पाकिस्तान एंड एज वेल एज जो दूसरे कंट्री हैं अब्रॉड में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अप्लाई करें। अगर आपके नंबर उतने नहीं हैं, लाइक अगर आपके नंबर इधर आते हैं 60 टू 70% के अंदर या बिलो 60 हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई करके डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूके चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूरोप चले जाएं, किसी भी कंट्री के अंदर जाएंगे, इस डिग्री का स्कोप 100% है। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।